हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस सब को हम लोग पढ़े हैं। आज की क्लास में हम लोग भारत की नदियाँ के महत्वपूर्ण तत्व को पढ़ने वाले हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 से 2 नंबर अधिकतर मिल ही जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा नदी है? गंगा नदी। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड वो है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम वो है गंगा नदी। वो है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी वो है यमुना। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विसर्प का निर्माण करने वाला नदी वो है गंगा। अगला क्वेश्चन है गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी नदी। गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी नदी वो है यमुना। गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी नदी वो है यमुना। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, यानी जो तिब्बत क्षेत्र है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? सांगपो। यानी तिब्बत क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो वो है सांगपो। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो वो है दिहांग। वो है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? दिहांग। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? जमुना। बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के मध्यवर्ती भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम वह है पद्मा। बांग्लादेश के मध्यवर्ती भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पद्मा। उसके बाद जो क्वेश्चन है लोहित, दिहांग तथा डिबांग नदी के संगम के पश्चात बनी नदी तो वह है ब्रह्मपुत्र। जैसे कि इस क्वेश्चन का मतलब है जो लोहित, दिहांग तथा डिबांग ये क्या है? तीनों नदियों कह रहा है कि जब तीनों नदी आपस में मिल गई तो उसके बाद कौन सी नदी बनी? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा का नाम। संयुक्त जलधारा का नाम वो है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त जलधारा का नाम मेघना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तीखा मोड़ लेने वाला स्थान। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तीखा मोड़ लेने वाला स्थान वो है नामचाबारवा पर्वत। नामचाबारवा पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा निर्माण का प्रारंभ। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा निर्माण का प्रारंभ वो है गौड़ नामक स्थान से। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा निर्माण का प्रारंभ गौड़ नामक स्थान से। उसके बाद क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के शीर्ष पर स्थित पहाड़ी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के शीर्ष पर
स्थित पहाड़ी, वो है राजमहल की पहाड़ी, वो है राजमहल की पहाड़ी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पश्चिमी प्रवाह की सबसे प्रमुख नदी। पश्चिमी प्रवाह की सबसे प्रमुख नदी वो है नर्मदा। पश्चिमी प्रवाह की सबसे प्रमुख नदी नर्मदा। अगला क्वेश्चन है गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानी जाने वाली नदी नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानी जाने वाली नदी नर्मदा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी। नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी वो है तवा और ओरसन। तवा और ओरसन। चुअरी, एस्चुअरी का निर्माण करने वाले भारतीय नदी वो है नर्मदा, ताप्ती एवं जुअरी। नर्मदा, ताप्ती एवं जुअरी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लें। एस्चुअरी का निर्माण करने वाली भारतीय नदियाँ तो नर्मदा, ताप्ती एवं जुअरी, जुआरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी। कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी वो है नर्मदा नदी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग भारत की नदियाँ के महत्वपूर्ण तथ्य से 21 क्वेश्चन को पढ़े हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन हैं जो हमारे अगले वीडियो में 2020 करके जो 4 वीडियो आएंगे जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।